नमस्कार देशवासियों। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के संबंध में पूर्व में विभिन्न कंपनियों जैसे सेल कंपनियों द्वारा भी चंदा देने का संभावना है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ सेल कंपनियां वह होती है जो जरूरी नहीं है कि कोई धंधा करे या फिर लंबा चौड़ा कारोबार करे या मुनाफा कमाए, लेकिन फिर भी वो राजनीतिक दलों को चंदा देने में सक्षम होती है। अब आप द्वारा पूछा गया यह प्रश्न कि क्या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में काले धन का ही उपयोग किया गया, इसको आज नहीं कह सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड द्वारा चंदा लेने देने की व्यवस्था को समाप्त किया है। लेकिन सर्वसमाज न्याय पार्टी का सोच ये है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमारे राजनीतिक दल, बड़ी पार्टियां चुनाव के वक्त भ्रष्टाचार और काले धन के आधार पर चुनाव जीत के आई, और हमारी मांग ये है कि वो काला धन आया कि नहीं आया, आ गया तो 15-15 लाख रुपए जनता में कब वितरण करेंगे, उसको राष्ट्रीय संपदा कब घोषित करेंगे, और नहीं आया तो बतावें कब आएगा। क्योंकि आगामी चुनाव में यह एक विशेष मुद्दा रहेगा कि जनता का यह मत उनके पूर्व में किए गए वादों को आधार मानकर कि इस अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है या फिर शासन में काला धन ला करके जनता में वितरण कर दिया गया है, या फिर इसके पीछे और कोई रहस्य है। इसलिए आज अपन ये नहीं कह सकते बिना जांच के कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी चंदे के रूप में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड द्वारा लेन देन करने की व्यवस्था को बंद किया गया है, या पूर्व में 2017 के बाद जिन जिन बड़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा सत्ताधीन रहते हुए चंदा प्राप्त किया गया है, वह राशि काले धन की थी या नहीं। क्योंकि एसबीआई के समक्ष केवाईसी प्रस्तुत करने पर ही चंदा के लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने वाले को दिया जाता है। अब उसके बीच में कितने लोग रहे, राजनीतिक पार्टी ने किस राजनीतिक पार्टी को किसने दिया, ये सब जांच का विषय है। इसलिए इसमें समय लगेगा और इसका भी हम आगे जा कर के आपको परिस्थितियाँ और स्थितियों को स्पष्ट करते हुए चुनाव से पूर्व ही यह जानकारी देंगे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में उपयोग लिया गया धन अकाउंटेड मनी थी या अनअकाउंटेड थी, या इसमें कौन कौन शामिल थे। धन्यवाद।